हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज हमारी जो सीरीज चल रही है, आप डे 9 में पहुंच चुके हैं। हमने जो डे 8 में बताया था कि ऑप्शन चेन एनालिसिस करके बताएंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम सौरभ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडर सौरभ में। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कोई भी बात अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे द्वारा आपके जो भी राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप कोई भी काम करें वो अपनी रिस्क पर करें और किसी बढ़िया से एडवाइज़र से लेके करें। मैं सिर्फ आपके लिए मेरा काम है सिखाना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ना कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन चेन होता क्या है? ऑप्शन चेन यह एक टेबल की तरह है जिसमें आपको ये सब दिखता है कि नंबर 1 कौन से प्राइस स्ट्राइक एक्टिव हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है, मार्केट किस तरह जाने की तैयारी कर रहा है। इसको देखकर आप ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एवं सीई बेसिस पीई का डाटा निकाल सकते हैं, यानी कि कॉल और पुट का डाटा निकाल सकते हैं। तो सीई क्या होता है? सी होता है कॉल साइड का डाटा। तो सी किसके साइड पे होता है? सी में ओआई बड़े हैं तो सेलर एक्टिव हैं, यानी कि रेजिस्टेंस है जो स्ट्रांग है, यानी कि एक सपोर्ट से मार्केट जा रही है और एक रेजिस्टेंस है, यानी कि एक ये सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ से मार्केट बार बार इस वाली लाइन को टच करके मार्केट बार बार नीचे आना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो इसमें जो कॉल में होता है, कॉल में ओआई बढ़ रहे हैं तो सेलर एक्टिव हो जाती है इसमें, यानी कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है। वहीं सी में ओआई घटे तो सेलर पोजीशन काट रहे हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सी पुट साइड का होता है, सेलर एक्टिव होते हैं। पीई पुट साइड का होता है, इसमें सेलर एक्टिव होते हैं। जो सपोर्ट होता है वो स्ट्रांग होता है। वहीं पर पीई में ओआई घटे तो सपोर्ट टूट सकता है और मार्केट नीचे जा सकती है। इसका मतलब है कि सीई ओआई बढ़े तो ऊपर मुश्किल है और पीई ओआई बढ़े तो नीचे मुश्किल है। आपको एक सरल भाषा में समझाता हूँ मैं। सीआई का जो ओआई है, ऑप्शन चेन में हम जाएंगे, हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद में डालेंगे हम एनएससी की वेबसाइट पे निकलेगा ऑप्शन चेन। अगर आप ऑप्शन गूगल पे आप डालते हैं ऑप्शन चेन तो उसमें ऑप्शन चेन निकल आएगा। और आप अगर कोई भी अगर डीमेट अकाउंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से भी ओआई निकल सकता है। मगर जो सबसे बढ़िया ओआई का डाटा निकालते हैं वो निकालते हैं गूगल से। गूगल पे जाएंगे, ऑप्शन चेन सर्च करेंगे, उसमें हम ओआई का डाटा निकाल सकते हैं। जो सीई है वो ऑप्शन सेलर का डाटा होता है और जो पीई है वो ऑप्शन बायर का डाटा होता है। तो अगर सीई ओआई बढ़े तो ऊपर मुश्किल है, यानी कि मार्केट में जो सेलर हैं वो ज़्यादातर एक्टिव होंगे और मार्केट में सेलर मार्केट को नीचे लाना चाहते हैं। अगर पीई ओआई बढ़े तो नीचे मुश्किल है और मार्केट ऊपर जा सकती है। सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस कैसे निकालें? हाईएस्ट पीआई ओआई और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो ऑप्शन की मदद से बाइंग एवं सेलिंग कैसे डिसाइड करें, यानी कि हमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है वो ऑप्शन की मदद से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। केस 1 में हम मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में पीई बढ़ रहा है और सीओआई घट रहा है, ये देखते हैं हम। दूसरे केस में मार्केट नीचे जाने की तैयारी में सीई बढ़ रहा है, पीईओआई घट रहा है। केस 3 में मार्केट साइडवेज हो और सीएमपी दोनों से भारी ओआई हो, यानी कि प्रीमियम डीके होगा। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन कह रहा है कि 47,000 पीई में हैवी ओआई है, यानी कि जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगी, उससे ऊपर ही जा सकती है मार्केट। वहीं पर 47,500 सीई में हैवी ओआई है, 47,000 पीई में हैवी ओआई और 47,500 में सीई में हैवी ओआई, तो रजिस्टेंस है ना वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर मार्केट बार बार जाने के बाद में नीचे आ रही है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो मार्केट 47,000 से 47,500 के बीच में घूमेगी। अगर 47,500 का सीई अचानक कम हो जाए और 47,600 पर हैवी ओआई आ जाए तो साफ सिग्नल है कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करने वाला है। एक हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में जो ब्रेकआउट हो गया है और मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो बिगनर के लिए क्या सलाह है, बिगनर क्या कर सकते हैं, ये था हमारा किस किस तरीके से हम ओआई डाटा चेक कर सकते हैं। बिगनर के लिए सलाह क्या है, रेजिस्टेंस
कि सपोर्ट के पास CE बाई नहीं करते, रेजिस्टेंस के पास PE बाई नहीं करते हैं। हैवी OI के अगेंस्ट कभी ट्रेड मत लो, यानी कि जहाँ पर हैवी OI है उनके अगेंस्ट कभी भी ट्रेड मत लो। तो दोस्तों कल हम सीखेंगे ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन को, तो ऑप्शन बाइंग में कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में बताई गई कोई बात अच्छी लगी हो, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे बार बार बोलना पड़ रहा है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो फिर हमारा भी मनोबल नहीं बढ़ेगा। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ना तो आपसे कह रहे हैं कि हमें कोई पैसा चाहिए, ना ही हम कोई प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी वहाँ से सीख के आए हैं जहाँ पर हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हमने बहुत सारी जगह पर भी गए थे, हमारा नुकसान भी हुआ था, हमने काफ़ी बैच भी खरीदे हैं। ऐसे ऐसे जो ट्रेडर हैं, नाम नहीं बता सकता मैं उनका, उन्होंने सारे के सारे ट्रेडरों ने बस लूटा है और कुछ नहीं करा है। अगर आप सच्चे मन से अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ अगर सीख गए ना एक बार, तो आपके लिए ना तो किसी कोचिंग की ज़रूरत है और ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है, आप अपने घर पे ही सीख सकते हैं। और दोस्तों मैं जितना सीखा हूँ वो कुछ टीचर हैं जिन्होंने कुछ चीज़ बताई थी, बढ़िया बताई थी, मगर उन्होंने भी ढंग से बात कोई नहीं बताई थी। मैं भी कोचिंग में गया था, मैं भी बहुत पैसे बर्बाद करके आया हूँ। तो मैं इसीलिए आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और आपके लिए मैं नई नई वीडियो लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।